जुजुत्सु काइसेन के लास्ट एपिसोड में गाइस हमने देखा था कि क्योतो स्कूल और टोक्यो स्कूल के बीच में गजब की फाइटिंग चल रही थी। बार बार में अलग अलग जितने भी सॉर्सरर थे उनकी फाइट्स दिखाई जा रही थी। जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने दोनों बहनों की देखी थी, यानी कि माकी और माही की फाइट देखी थी, साथ ही में कासुमी की फाइट देखी थी, मोमो भी लड़ रही थी। तो इन सारी गर्ल्स वाला फाइट का लास्ट एपिसोड था। इसी कंटिन्यूटी के साथ में एपिसोड नंबर 18 की शुरुआत होती है, जहाँ एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक बिल्डिंग दिखाई जाती है। असल के अंदर ये स्कूल ही थी। अब जैसा कि टोक्यो स्कूल के अंदर ही कंपटीशन हो रहा था, तो ये उन्हीं की जुजुत्सु स्कूल थी और वहाँ पे थे गाइस मेगुमी और नोरितोशी। मेगुमी यहाँ पे भाग रहा था क्योंकि उसके पीछे जो आ रहे थे वो कर्स एनर्जी के एरो थे और वो नोरितोशी ने छोड़े थे। मेगुमी बच तो रहा था, लेकिन नोरितोशी के जो एरो थे अच्छे खासे कर्स वाले थे, इसी के कारण वो मेगुमी का पीछा करते जा रहे थे। 2 एरो लगने ही वाले थे मेगुमी को, लेकिन जो उसके कर्स टोट थे उससे मेगुमी बच जाता है। मेगुमी उन एरोस को पकड़ता है और देखता है कि उसके ऊपर ब्लड लगा है, जिससे कि उसे नोरितोशी के टेक्निक के बारे में पता चलता है। नोरितोशी के पास ऐसी एक कर्स टेक्निक है जिससे कि वो ब्लड के जरिए किसी भी दूसरे तरीके के ब्लड को कंट्रोल कर सकता है, अपने ब्लड को कंट्रोल कर सकता है। इसी के कारण किसी भी तरीके की दूसरी कर्स टेक्निक या फिर कोई फिजिक्स का लॉ काम नहीं करेगा। यहाँ नोरितोशी को पता चल गया था कि मेगुमी के पास में जो पावर है वो शिकिगामी की पावर है और एक नहीं बल्कि एक से भी ज्यादा शिकिगामी वो निकाल सकता है। शिकिगामी यानी कि जो उसके अलग अलग तरीके के वो जानवर निकाल पाता है वो गाइस शिकिगामी है। ऑलरेडी मेगुमी ने 2 से 3 निकाल रखे थे शिकिगामी, क्योंकि एक डिवाइन डॉग था जो कि जंगल के अंदर घूम रहा था, सबकी मदद कर रहा था। कुछ डिवाइन एनिमल यहाँ पर भी आसपास में थे। मेगुमी कहीं ना कहीं नोरितोशी का ध्यान भटकाने की कोशिश करता है और कहता है कि भाई तुम अपने जो एरो है उसके ऊपर सारे ब्लड का इस्तेमाल कर लोगे तो कहीं चक्कर वक्कर खा के मत गिर जाना। जहाँ पे नोरितोशी का कहना था कि मैंने तो इन्हें बहुत पहले बना लिया था, तो मेरी टेंशन मत लो। यहाँ हमें पता चलता है कि इन दोनों को अपनी अपनी टेक्निक्स के बारे में पता चल गया था। साथ ही में हमें ये भी पता चलता है कि दोनों बहुत बड़े बड़े खानदानों से बिलोंग करते हैं। जैसे कि मेगुमी है वो ज़ेनिन खानदान से बिलोंग करता है, नोरितोशी बिलोंग करता है कामू फैमिली से, वो भी एक बहुत बड़ा क्लैन था और वहाँ से भी उसे अच्छी खासी शक्तियां वगैरह मिली ही है। कहीं ना कहीं नोरितोशी अपने आप को मेगुमी से कंपेयर कर रहा था कि तुम बिल्कुल मेरे जैसे ही हो, लेकिन मेगुमी इस चीज के लिए मना कर देता है कि भाई मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ। नोरितोशी के ऑलमोस्ट सारे एरो खत्म हो गए थे। वो एक आखिरी एरो ऊपर सीलिंग पे मारता है जिसे धमाका तो बहुत जोर से होता है। असल के अंदर वो बस मेगुमी का ध्यान भटकाना चाह रहा था और जैसे मेगुमी का ध्यान भटकता है तो नोरितोशी की स्पीड बहुत ज्यादा फास्ट थी। वो मेगुमी के पास में आ जाता है, मेगुमी से फाइट करता है और अब यहाँ पे वो अपनी एक आंख भी खोलता है। अब जैसे कि हमें पता है कि अच्छे सॉर्सरर या तो अपनी आंखें बंद रखते हैं या फिर आंखों के ऊपर कोई पट्टी वगैरह होती है, तो सेम यहाँ पे नोरितोशी के साथ में भी था। उसकी एक आंख पूरी की पूरी ब्लड से बनी हुई थी। साथ ही में वो मेगुमी के पास आया तो मेगुमी को भी पता चलता है कि उसकी स्पीड बहुत ज्यादा फास्ट है। नोरितोशी का कहना था कि उसके पास जो ब्लड टेक्निक है उससे वो अपने ब्लड को किसी भी तरीके से मोल्ड कर सकता है, किसी भी तरीके से घुमा सकता है ब्लड को, और इसी से वो सामने वाले के ऊपर बहुत फोर्सफुली अटैक भी करता है। जिसके बाद में सीन यहाँ कासुमी के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। बेचारी परेशानी थी क्योंकि लास्ट एपिसोड में माकी और माई के बीच में झगड़ा हुआ था, फाइट हुई थी और जो माकी थी उसने कासुमी की तलवार भी ले ली थी। तो कासुमी का कहना था कि बिना तलवार के तो वो बिल्कुल अधूरी है, इवन वो इस इवेंट के अंदर हिस्सा लेने की भी काबिल नहीं है, तो उसे तो यहाँ से निकल ही जाना चाहिए। इतनी ही देर के अंदर उसके पास में एक कॉल आता है जो कि उस रोबोट का कॉल था, यानी कि मेकामारू का कॉल था, लेकिन कॉल पे मेकामारू नहीं था। गाइस ये तो हमें पहले पता चल गया था कि मेकामारू मर गया है, बल्कि ये कॉल टोगे ने किया था और टोगे के पास में कर्स स्पीच की एबिलिटी थी। तो इसी टेक्निक से वो कासुमी को सोने के लिए कह देता है और जैसे ही कासुमी ये बात सुनती है तो वो सीधा बेहोश हो जाती है और सो जाती है, वो भी जंगल के अंदर ही। मेगुमी के डॉग ने टोगे को मेकामारू का हाथ लाके दिया था और साथ ही में फोन भी लाके दिया था। टोगे यहाँ पे मेगुमी के डॉग को भी जाने के लिए कह देता है। इसी वक्त वो अपने मुंह को वापस से बंद करता है और ऐसा लग रहा था कि उसके आसपास कोई कर्स एनर्जी है जो कि आगे बढ़ती ही जा रही है। काफी ज्यादा धुंध हो गई थी, उसे दिख भी नहीं रहा था इधर उधर, तो वो उसी को सर्च करने के लिए जाता है। जिसके बाद में सीन यहाँ गोजो और उटाहिमे के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। उटाहिमे को पता चलता है कि जो कासुमी है वो जंगल के अंदर ही सो गई है। जरूर उसके ऊपर किसी टेक्निक का तो इस्तेमाल हुआ ही होगा, लेकिन जंगल के अंदर इस वक्त कर्स एनर्जीज घूम रही है और अगर वो सो गई है तो उसका सोना हार्मफुल साबित हो सकता है। मैं जाके उसे लेकर आती हूँ। जिसके बाद में सीन यहाँ काकुगंजी के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है गाइस ये, क्योतो स्कूल का प्रिंसिपल है और इसी वक्त वो नोरितोशी से बातचीत भी कर रहा था। अब उसने बाकी सारे बच्चों को तो कहा ही था कि इन सबको यूजी को मारना है, लेकिन वो पर्सनली जाके उसने ट्रेनिंग दी और साथ ही में एक कर्स भी पकड़ा दिया, एक ऐसा कर्स जो कि एक सीटी से और ब्लड से काबू में आता है और साथ ही में उसे एक परफ्यूम भी दिया था कि वो सेंट अगर यूजी के ऊपर लगा दिया जाए तो ये कर्स सीधा यूजी के पास पहुंच जाएगा। प्लस अगर इस सीटी को बचाई जाएगी तभी ये कर्स एनर्जी एक्टिव होगी। तो जब भी नोरितोशी यूजी के आसपास रहेगा तो उसे इस कर्स एनर्जी का इस्तेमाल करना है और ऑलरेडी वो तो टोडो से लड़ रहा है, तो यूजी जो है काफी ज्यादा घायल हो चुका होगा, तो उसे ये कर्स एनर्जी बहुत इजीली मार पाएगी। यानी कि ये काकुगंजी ने तो बहुत अच्छी खासी फील्डिंग लगा रखी थी यूजी के पीछे। तभी यहाँ पे वही कर्स टोगे के पास में पहुंच जाता है। अब जैसा कि हमने देखा था कि टोगे के पास में कर्स एनर्जी आ रही थी तो वही कर्स था, लेकिन उसकी मुंडी उड़ती हुई आती है। अब टोगे के ऊपर अटैक करने से पहले से किसने मारा, और तभी यहाँ पे पीछे से पहुंच जाता है हानामी। अब गाइस हानामी को हमने लगभग 5 से 10 एपिसोड पहले देखा था और ये सारे के सारे माहितो के दोस्त वगैरह थे इधर। जिसके बाद हमने माहितो को याद किया और सीधा माहितो हमें दिख ही जाता है। माहितो के साथ में एक और कर्स एनर्जी था जिसका नाम जोजो था और वो दोनों ही स्कूल के ऊपर बैठे थे और अंदर घुसने की प्लानिंग कर रहे थे। जिसके बाद में कहानी सीधा पास्ट के अंदर चली जाती है। गाइस ये
छोटा सा नोरितोशी था। और यहाँ पे एक चीज बताई जाती है कि जो उसकी मॉम है वो रेड लाइट एरिया से आई हुई होती है, लेकिन जो उसकी फादर है वो कोबी फैमिली के एक बहुत बड़े इंसान होते हैं, लेकिन उनकी वाइफ से उन्हें अच्छा बच्चा पैदा नहीं हुआ था। इसी चक्कर के अंदर जो नोरितोशी पैदा हुआ था और उसके अंदर जब इतनी अच्छी खासी टेक्निक्स आ गई थी तो उसे ही असली वारिस बनाया गया था। उसकी मॉम की कभी भी इज्जत नहीं की जा सकती थी, लेकिन जब उसे वारिस बनाया गया और सबको पता चला कि वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो उसकी इज्जत होने लग गई थी। लेकिन तो भी नोरितोशी के मन में हमेशा से अपनी फैमिली को लेकर बहुत गुस्सा था कि उसकी माँ की कोई भी इज्जत नहीं करता था। जिसके बाद सीन वापस से प्रेजेंट के अंदर शिफ्ट हो जाता है। अब यहाँ पे नोरितोशी अभी भी मेगुमी से फाइट कर ही रहा था। मेगुमी के हाथ में जो 2 टूल्स थे उसे भी तोड़ दिया गया था। मेगुमी को कहता है कि जिनके पास में शिकिगामी की टेक्निक होती है वो सॉर्सरर कभी भी अच्छा नहीं लड़ते हैं, लेकिन तुम उसके बिल्कुल अपोजिट हो। तुम अगर शिकिगामी यूज करते हो तो उसके अलावा तुम लड़ते भी बहुत अच्छा हो। नोरितोशी अच्छा ही फील कर रहा था मेगुमी के लिए कि मेगुमी ज़ेनिन फैमिली का एक अच्छा सॉर्सरर निकला है, जबकि मेगुमी को समझ नहीं आता कि आखिर ये नोरितोशी कहना क्या चाहता है। ऊपर से अब तो नोरितोशी यहाँ पे डिक्लेयर भी कर देता है कि वो यूजी को मारने के लिए आया है। ऐसा वो इसलिए कर रहा है क्योंकि वो दोनों ही अपने अपने क्लैन की तरफ से एक तरीके से रिप्रेजेंटेटिव है, और जैसा कि मेगुमी है तो वो भी ज़ेनिन फैमिली की तरफ से ही आया है, यानी कि इतने अच्छे सॉर्सरर फैमिली की तरफ से आए हैं तो उन्हें कर्स एनर्जीज को मारना चाहिए। और यूजी क्या है, वो भी तो एक कर्स एनर्जी है, उसके अंदर भी तो एक कर्स स्पिरिट ही है, तो इन लोगों को यूजी को मार ही देना चाहिए। अब मेगुमी तो जानता है कि भाई यूजी उसका बहुत अच्छा दोस्त है, लेकिन नोरितोशी नहीं जानता था कि यूजी कितना अच्छा लड़का है। यहाँ पे मेगुमी भी एक चीज बताता है कि उसका तो ज़ेनिन फैमिली से कोई लेना देना ही नहीं है, वो तो अपना सारा रिलेशन खत्म करके आया है वहाँ से। मेगुमी के लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसका खुद का मन क्या सोचता है, लोग सच में कैसे हैं उसके सामने, और तभी वो उनकी मदद करता है। इतनी ही देर में मेगुमी ने एक कर्स एनर्जी बना भी ली थी, जिसके बाद में मेगुमी अपनी शिकिगामी बनाना शुरू करता है। एक शिकिगामी को तो ऑलरेडी नोरितोशी दबा चुका था, बंद कर चुका था, लेकिन उसके बाद में मेगुमी ने एक एलिफेंट बनाया और वो एलिफेंट के अंदर पानी भी था। अब यहाँ पे नोरितोशी नहीं बच पाता। वो एलिफेंट जैसे ही नोरितोशी के ऊपर अटैक करता है तो नोरितोशी सीधा जाके बिल्डिंग से बाहर गिरता है। नोरितोशी को विश्वास ही नहीं होता कि भाई इसकी जो शिकिगामी इतनी कितनी पावरफुल है कि उस पानी ने इनको बाहर धकेल दिया। मेगुमी बस उस वक्त का वेट कर रहा था जब नोरितोशी गिरने वाला होगा, या नोरितोशी हवा के अंदर था और तब मेगुमी उसे दबा के पंच मारने वाला था। और अब यहाँ पे पहले तो मेगुमी अपने नेओ को बुलाता है, यानी कि वो आउल जिसके अंदर थंडर की पावर थी, उससे नोरितोशी को गजब वाला करंट लगवाता है। लेकिन नोरितोशी कम का था, उसके पास में एक ऐसी टेक्निक थी, यानी कि वो जो ब्लड वाली टेक्निक थी जिसे रक्त संबंध कहा गया था, उससे वो मेगुमी के नियो को जकड़ लेता है। और नोरितोशी भी कभी हारना ही नहीं चाहता था। उसने हमेशा यही सीखा था कि भाई वो अपनी मॉम के लिए लड़ेगा लड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए। ये दोनों लड़ ही रहे थे कि तभी यहाँ पे बहुत सारी रूट्स निकल के आ जाती है। अब जैसे हानामी ने, गाइस हमने कुछ एपिसोड पहले देखा था कि उसके पास में बहुत सारे ब्रांचेस रूट बनाने की पावर थी, तो वही ब्रांचेस यहाँ पे निकल के आती है और ये दोनों देखते रह जाते हैं कि भाई ये क्या चीज हो गई। और ऊपर से टोगे भाग रहा था और टोगे ने कहता है कि भागो यहाँ से। अब ये तीनों यहाँ से भागने लगते हैं, जिसके बाद में सीन यहाँ उस जगह पे शिफ्ट हो जाता है जहाँ पे सारे बड़े बड़े सॉर्सरर वगैरह बैठे थे। वो देखते हैं कि एकदम से जितने भी कर्स एनर्जीज लगाई गई थी, यानी कि उनके पैम्पलेट्स लगाए गए थे, वो सारे एकदम से जल जाते हैं। हालांकि रेड और ब्लू फ्लेम के बारे में बताया गया था कि अगर टोक्यो टीम ने मारा तो रेड फ्लेम आएगी और क्योतो टीम ने मारा तो ब्लू फ्लेम आएगी, लेकिन यहाँ पे अगर कोई बाहर की कर्स एनर्जी इन सबके ऊपर अटैक करती है तो भी रेड फ्लेम ही आएगी। और एकदम से सबका मर जाना, ये तो एक बहुत ही स्ट्रेंज बात है। सबको समझ में आ गया था कि बाहर की किसी एनर्जी ने अंदर दखल अंदाजी करी है। तो यहाँ पे जितने भी प्रिंसिपल वगैरह थे और गोजो सातोरो था, उन सब ने यही डिस्कशन किया था कि कुछ लोग बाहर से मदद बुला के लाएंगे और यहाँ पे गोजो, साथ ही में उटाहिमे और काकुकांजी जाएंगे बच्चों के पास में उन्हें लेने के लिए। ये तीनों भाग तो रहे थे, लेकिन आगे के दरवाजे के अंदर से भी ब्रांचेस निकल जाती है और साथ में हारामी भी पहुंच जाता है। दूसरी दफा में जुजू दिखाया जाता है, जिसे पता चल गया था कि अब सब लोग चिल्लम चिल्ली कर रहे हैं और साथ ही में जो बड़े सॉर्सरर है वो जरूर इनकी मदद करने के लिए आएंगे। उन्हें तो असल के अंदर पकड़ना तो गोजो सातोरो को भी था, यूजी को भी पकड़ना था, लेकिन इससे पहले प्रोटेक्शन शील्ड लगानी थी ताकि बाकी के जो बाहर के जो अच्छे सॉर्सरर है वो अंदर ना आ पाए। तो यहाँ पे एक शील्ड बनना शुरू हो जाती है। काकुकांजी, उटाहिमे और गोजो सातोरो तीनों भाग रहे थे। गोजो को कहा भी जाता है कि थोड़ा जल्दी जाओ, जल्दी भागो और अंदर की तरफ जाओ, लेकिन गोजो मना करता है क्योंकि उसे दिख गया था ये शील्ड इनके पहुंचने से पहले ही बंद हो जाएगी। गोजो कहता है कि अब जब मैं पहुंच ही चुका हूँ और शील्ड बनने का काम पूरा हो ही गया है तो मुझे क्या करना है, फिर मुझे तो बस इसे तोड़ना ही तो है। गोजो जैसे उसे टच करता है तो उसे बहुत जोर से करंट लगता है, उसका हाथ पीछे हो जाता है, लेकिन यहाँ पे उटाहिमे जैसे उसे टच करती तो उसका हाथ अंदर चला जाता है। गोजो को समझ में आ गया था कि ये चीज सिर्फ और सिर्फ उसे रोकने के लिए बनाई गई है। इसका मतलब ऐसा है कि जो भी उनकी टीम के अंदर है वो पक्का कोई इंसान तो है ही, और वो यहाँ पे गोजो सातोरो और बाकी जितने भी लोग हैं उन सबको अच्छी तरीके से जानता है। इसी के कारण गोजो को रोकने के लिए ही ये शील्ड बनाई गई है। तो गोजो कहता है कि अभी पहले तुम दोनों तो अंदर जाओ और बस मरना मत, जिंदा रहना, क्योंकि अगर तुम लोग भी मर गए तो चीजें बिगड़ जाएंगी। बाकी मैं इसे तोड़ने के बारे में दूसरी चीज सोचता हूँ। अब ये दोनों इधर अंदर पहुंच चुके थे और सामने जोजो था और वो वेट कर रहा था गोजो का, लेकिन गोजो तो अंदर पहुंच ही नहीं पाता क्योंकि उससे पहले तो शील्ड बन चुकी थी। तो यहाँ पे काकुकांजी कहने लगते हैं उटाहिमे तुम जाओ और बच्चों को यहाँ से बाहर निकालो। तो ये जोजो हंसने लगता है और कहता है कि अरे बुड्ढे अंकल तुम तो पहले मरोगे, मेरे को एटलीस्ट लड़की को मारने तो दो ताकि मैं कोई अच्छी स्किल वगैरह निकाल सकूं, इसकी हड्डियों का कुछ बना तो सकूं। तुम्हारी हड्डियों से तो कुछ भी नहीं निकलेगा, चूरा निकलेगा। लेकिन गाइस उस वक्त ना मेरे मुंह से इतनी जोर से हंसी आई जब मैंने काकुकांजी का असली रूप देखा। काकुकांजी एकदम मतलब अपने रूप से बिल्कुल उल्टा दिखाए गए हैं। वो जो अपने हाथ के अंदर बॉक्स लेके जा रहे थे उसके अंदर से वो गिटार निकालते हैं
ऊपर से ब्लैक कलर का टी शर्ट, एकदम रॉक स्टार बन जाते हैं। और उनकी जो टेक्निक्स थी गाइस वो गिटार के अंदर थी। सोचो ये कितनी अमेजिंग बात थी। यहाँ दूसरी तरफ सीन मेगुमी और बाकी सबके ऊपर शिफ्ट हो जाता है। मेगुमी जान गया था कि गोजो सातोरू ने उसे एक बार ड्राइंग दिखाई थी जिन कर्सेस ने गोजो के ऊपर अटैक किया था। उन्हीं में से एक पिक्चर को देख के मेगुमी पहचान जाता है कि ये वही वाले कर्सेस है जिन्होंने पहले भी गोजो के ऊपर अटैक किया था। तो हमें सबसे पहले तो गोजो को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि यहाँ पे हम लोग फंस गए हैं और हमारे ऊपर अटैक हुआ है। भले ही वो ड्राइंग कितनी गंदी हो, लेकिन फिर भी मेगुमी समझ गया था कि ये वही ड्राइंग वाले ही कर्सेस हैं। मेगुमी के कॉल करने से पहले हानामी उसका फोन तोड़ देता है। हानामी इन सब पे अटैक करने ही वाला था, लेकिन सही टाइम पे टोगे उसे रुकने के लिए कह देता है कि यहीं पे रुक जाओ। और उसके बाद में अब सब लोग मिलकर उस पे अटैक करना शुरू करते हैं। जैसे कि मेगुमी के पास में एक तलवार थी, वो उससे अटैक करता है। साथ ही में अपना जो नियो थंडर था उससे भी अटैक करवाता है। जो नोरितोशी था वो अपने रक्त बंधन का इस्तेमाल करता है, लेकिन हानामी के ऊपर बिल्कुल भी अटैक नहीं हो रहा था। वो टस से मस नहीं हो रहा था, अपनी जगह पे ही खड़ा था। और तब वो यहाँ पे बोलना शुरू करता है। अब गाइस उसके पास में बहुत गजब की पावर थी, यानी कि वो अपने मुंह से नहीं बोल रहा था, बल्कि वो जिस भी लैंग्वेज में बात कर रहा था या जिस भी फ्रीक्वेंसी में बात कर रहा था, ये बातें अपने आप इन तीनों के दिमाग में आ रही थी और अपने आप ही तीनों अपने दिमाग के अंदर से सुन पा रहे थे कि आखिर हानामी बोलना क्या चाहता है। उसका कहना था कि मैं तुम लोगों का दुश्मन नहीं हूँ, बल्कि मैं तुम लोगों का दोस्त हूँ। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे इंसान हैं जो कि दुनिया को बर्बाद कर रहे हैं और अगर ऐसा ही चलता रहा तो दुनिया खत्म हो जाएगी। हानामी का कहना था कि भाई तुम लोग मरोगे ही और मर के महान बन जाओगे। जो स्टॉल के अंदर दिखाया जाता है गाइस की जो माइतो और ये जितने भी कर्स वगैरह है वो न जाने कैसे बस स्कूल की ड्रेसेस वगैरह पहन लेते हैं। माइतो लड़की बन जाता है और साथ ही में हानामी को चाबी लगा रहा था कि जो जोगो है उसने हानामी के सारे फूल जला दिए। इस चक्कर में हानामी बहुत जोर जोर से रो रहा है और साथ ही में वो हानामी को ये भी कहता है कि जो जोगो है वो हमसे ज्यादा अव्वल दर्जे का कर्स है, तो क्यों ना हम दोनों मिलके मार दे उसे। लेकिन बाद में पता चलता है कि जोगो ने तो हानामी के लिए बहुत अच्छा काम किया था। हानामी की जितनी भी मिट्टी वगैरह थी वो सब खराब हो रखी थी और पौधे नहीं उग पा रहे थे, लेकिन उसने अपने अंदर से जो लावा वगैरह निकाला था उसके चक्कर में हानामी की मिट्टी सब अच्छी हो गई थी और वहाँ पे फूल उगने लग गए थे। तो ओवरऑल इन दोनों की दोस्ती वगैरह हो गई थी। और इसी के साथ गाइस ये शानदार एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा।